नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर और साथ ही साथ सबसे फेवरेट शो आपके अपने अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी शो में। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस बढ़िया से शो की शुरुआत। और आज मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगा अपनी बुक से, जैसा कि मैं पढ़ाता हूँ ना आपको, पहले अपना एंटोनिम सिनोनिम, फिर वन वर्ड्स, फिर इडियम्स, फिर स्पेलिंग्स। तो आज सब कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए क्लास की शुरुआत करता हूं बेटा, बट बिफोर स्टार्टिंग आपको बता दूं दोस्त, आज अपनी जो अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है वो मात्र 99 रुपीज में आपको बेटा मिल रही है। तो ऐसा ना हो कोई बच्चा अभी भी इसको मिस कर दे, ठीक है डियर। जल्दी से इसको जाकर के आज क्लास के बाद में आपको ऑर्डर कर देना है। कूपन कोड गलत ना हो, Y795S, ठीक है। इस बुक को कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी, आपके अपने अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी वाले शो में ही इसको पूरा कराऊंगा, ठीक है। ये सभी वर्ड्स मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। और आज का जो हमारा वर्ड होगा, आज का हमारा वर्ड रहेगा दोस्त अरेबल, लास्ट टाइम पढ़ा था। और आज का हमारा वर्ड रहेगा दोस्तों थ्रिफ्टी, ठीक है। ये जो हमारा वर्ड है, ये हमारा वर्ड नंबर है अपना 9th, ठीक है। ये अपना एंटोनिम सिनोनिम में 9th नंबर का वर्ड है। वर्ड इज प्यारे बच्चे थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी वर्ड को याद रखना, थ्रिफ्टी आवाजें किसकी आ रही बेटा? 350 की। तो अगर कोई व्यक्ति पूरा दिन 350 रुपए में बेटा घूम ले, फिर ले, बढ़िया मजे करके आ जाए, यानी कि वो व्यक्ति क्या है बेटा? कंजूस है। वो व्यक्ति क्या है प्यारे बच्चे? कंजूस है। अब यहां मैंने 350 बोला। 350 क्या है बेटा? एक नंबर। नंबर से आपको 3 वोकैब याद करनी है। एक तो आपको याद करनी है 45, एक आपको याद करनी है बेटा B9, BENIGN, B9, और एक आपके 350। देखो इसे भी नंबर से याद करो, 45 यानी 45 और B9 यानी 9 जैसा स्कोर। देखो अगर आपने 45 सैनिकों को अपने घर के आसपास सिक्योरिटी में लगा दिया तो आपके घर की सिक्योरिटी क्या हो जाएगी बेटा? 45 हो जाएगी। तो 45 का मीनिंग होता है बेटा मजबूत करना, टू स्ट्रेंथन समवन और समबडी, ठीक है। तो मजबूत करने को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? 45 बोलते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? 45 कि अगर आपने 45 सैनिकों को अपने घर के आसपास खड़ा कर दिया तो आपके घर की जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वो क्या हो जाएगी दोस्त? मजबूत हो जाएगी। इसी प्रकार से B9 बहुत अच्छा वर्ड है। B9 का मतलब होता है बेटा B9 आवाजें किसके? 9 कि अगर आपके 10 में से 9 इसका स्कोर आपने किया, 10 में से 9 नंबर आपके आ रहे हैं, तो ये स्कोर क्या है बेटा मेरे? अच्छा। तो B9 वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? अच्छा होता है। B9 वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? अच्छा होता है। इसका एंटोनिम याद रखना मैलिग्नेंट। क्या मेरे प्यारे बच्चे? मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट का मतलब होता है घातक। मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है बेटा? घातक होता है, हार्मफुल होता है, ठीक है जी। तो ये 3 वर्ड आपको याद रखना है। एक तो 45 यानी 45 सैनिकों को लगाओगे तो घर की सेफ्टी क्या हो गई? मजबूत हो गई। तो 45 यानी मजबूत करना। और भाई B9 यानी कि बेटा अच्छा, बढ़िया। थ्रिफ्टी यानी 350 रुपए में जो बंदा पूरा दिन घूम लिया, फिर लिया, यानी वो इंसान क्या है बेटा? कंजूस है। अब थ्रिफ्टी के साइनों याद रखो। फ्रूगल 18 जुलाई 2023 को CGL की सेकंड शिफ्ट में आपसे पुटअप किया गया है। फ्रूगल यानी बेटा किफायती, फ्री की गल। आवाजें देखो ना किसकी आवाज है? फ्रूगल यानी बेटा फ्री की गल। जो बंदा फ्री की बातें करेगा वो बंदा क्या है बेटा? फ्रूगल। इकोनॉमिकल, जो बेटा इकोनॉमी क्लास में बात कर रहा है। पार्सिमोनियस यानी कंजूस। आप याद रखो बेटा पर्स के नंबर पर ये बंदा क्या हो जाता है? मौन हो जाता है। यानी जहां खर्चा करने की बात आएगी ये इंसान मौन हो जाएगा, भाई ये खर्चा नहीं करेगा बंदा। क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा? पार्सिमोनियस। दूसरी बात बेटा इनएक्सपेंसिव यानी फिजूल खर्ची कर ही नहीं रहा, एक्सपेंसिव चीजें खरीद ही नहीं रहा। नेक्स्ट प्रूडेंट, यार जो बंदा ज्यादा खर्चा नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से तो वो समझदार है, क्योंकि खर्चा करना कोई समझदारी का परिचय थोड़ी ना होता। इसी प्रकार से बेटा पेनी वाइज यानी एक एक छोटी छोटी जो दमड़ी होती है, एक एक जो रुपया होता है उसमें समझदारी दिखा रहा, तो पेनी वाइज। इसी प्रकार से बेटा माइजर, माइजर को बोलते हैं कंजूस। माइजर क्या होता है बेटा मेरे? माइजर होता है कंजूस, ठीक है। माइजर कौन होता है बेटा जी? कंजूस, ठीक है जी। क्या होगा बेटा जी मेरे? माइजर कंजूस हो गया, ठीक है। कंजूस से आगे बढ़ता है। कंजूस स्पेयरिंग जो बहुत बचाए, मैनेजिंग, और एक अच्छा वर्ड लेकर के जाओ बेटा निगार्ड। निगार्ड का मीनिंग भी क्या होता है दोस्त? कंजूस होता है। तो उम्मीद करता हूं सभी वर्ड्स क्लियर हो गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बेटा फ्रूगल, और ये थ्रिफ्टी वर्ड खुद में है, या फिर पार्सिमोनियस है। बाकी तो सभी वर्ड्स इजी हैं। इसका एंटोनिम देखो, फिजूल खर्ची करने वाला व्यक्ति बेटा एक्स्ट्रावेगेंट, यानी कि मेरे प्यारे बेटा फिजूल खर्ची करने वाला। इस वर्ड की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ए और ए, जैसे सिमेट्री में आपको पढ़ा रखा है सी में ट्री यानी ई, सेम कहानी बेटा। एक्स्ट्रा में ए, दैट इज एक्स्ट्रावेगेंट यानी फिजूल खर्ची, जो बहुत ज्यादा मतलब वाहियात तरीके से खर्चा कर रहा है वो एक्स्ट्रावेगेंट है।
अनथ्रिफ्टी, भाई सोचने वाली बात है, थ्रिफ्टी का अपोजिट अनथ्रिफ्टी, या फिर स्पेंड थ्रिफ्ट, या फिर बेटा प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है बेटा जो बिना मतलब कुछ चीजों को दिखाने के लिए खर्चा कर रहा है, ठीक है। जैसे आपने अक्सर लड़कों को देखा होगा कि जैसे ही मतलब लड़के थोड़ा सा कमाने लगे तुरंत आईफोन लेकर के आ गए, 1.5 लाख रुपए का फोन ले ले, जबकि कमाई कितनी 15,000 रुपए। तो ये अपने आप में खर्चा क्या हुआ बेटा, एक प्रोडिगल खर्चा हो गया। थ्रिफ्ट लेस हो गया स्पेंडर, बेटा व्यय करने वाला, जो स्पेंड कर रहा है पैसे को, उसी को आपने क्या बोल देना दोस्त, उसी को आपने बोल देना स्पेंडर। उम्मीद करता हूं आपको ये हमारा आज का ट्री बढ़िया से क्लियर हो गया। वन वर्ड्स पर मूव करते हैं दोस्त, ठीक है। ये सभी वन वर्ड्स आपको पूरे मैं करा चुका हूं, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अपनी कम्युनिटी पर दे दूंगा, ठीक है। मीसो, आपके ये सारे वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम, सोल्जर्स, आपके राइटिंग, फ्लैश, फाइल फिलिया, मतलब ये फाइल फिलो, इंस्ट्रूमेंट्स, आपके एज, और प्यारे बच्चे डिसीज। आज एक बार डिसीज को रिवाइज कर लो। आज मैं वन वर्ड्स नए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि लास्ट 2 डेज तक मैंने वन वर्ड्स ही पढ़ाए थे, प्लेस वाले, ठीक है। देखो बीमारी की बात करो बेटा, कॉन्टेगियस एक ऐसी बीमारी जो कि छूने से भी फैले, ठीक है। एपिडेमिक जो बहुत बड़े लेवल पर फैले, बहुत बड़े क्षेत्र में फैले, जिसको आप पेंडेमिक भी बोलते हो। एंडेमिक जो एक लिमिटेड क्षेत्र में फैले। फैटल जो बेटा प्राण घातक हो, जिससे व्यक्ति मर भी सकता हो। इन्फेक्शियस जो इन्फेक्शन के कारण फैल रही। क्रोनिक जो बहुत लंबे समय में ठीक होगी। और र्यूमेटिज्म यानी कि गठिया रोग, गठिया रोग जो होता है उसे बोलते हैं र्यूमेटिज्म, ठीक है। चलो जी, अब मैं इडियम्स आज बढ़िया बढ़िया पढ़ाऊंगा आपको। आज मैं इडियम्स आपके सामने कलर वगैरह तो सब क्लियर कर दिए, कंफ्यूजन, हार्डवर्क, टाइम, डिस्प्यूट, फ्रेंडशिप, एंगर और कामनेस, एंथुजियाज्म, लेजीनेस, मैन। लास्ट वर्ड पढ़ाया था बेटा आपको मैन, ठीक है। जो मैन वाले वर्ड थे कहां पर है आपके इडियम्स बेटा, पेज नंबर 257 पर। एक बार रिवाइज करो। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स जो बहुत कम बोलता हो, मैन ऑफ वर्ड्स जो अपनी जबान का पक्का हो, मैन ऑफ लेटर बेटा विद्वान स्कॉलर, मैन इन द स्ट्रीट यानी कि आम आदमी, और मैन ऑफ स्ट्रो यानी बेटा अभावग्रस्त व्यक्ति, और मैन ऑफ सब्सटेंस यानी बेटा बिग फिश जिसके पास पैसा है। आज हम पढ़ेंगे भैया, आज हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्त किस पर, इडियम्स बेस्ड ऑन हार्ट, यानी वो सारे इडियम्स जिनमें हार्ट वर्ड हमें देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहला बेटा चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड इसको बोलते हैं बेटा कायर, जिसको आप बोलते हैं बेटा लिली लीवर्ड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, आप इसी को बोलते हैं लिली लीवर्ड, यानी कि मेरे प्यारे डियर कायर। इसी प्रकार से बाय हार्ट यानी बेटा याद करना, ठीक है। जब आप चीजों को बिल्कुल बढ़िया से याद कर ले रहे हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं बेटा बाय हार्ट, यानी कि आप ट्राई कर रहे हो किसी चीज को सोचने की, समझने की, याद करने की, तो उसी को बोलते हैं बाय हार्ट, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं दिल से, यार सच में मुझे याद नहीं आ रहा, सही में दिल से बाय हार्ट, आई डोंट नो एनीथिंग, दिल से कुछ नहीं पता, यानी बेटा आप चीजों को याद करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट हैवी हार्ट यानी बेटा दुखी मन से, बोलते हैं ना कि यार भरे हुए मन से वो बोला, उसकी जबान में दिख रहा था कि वो बंदा बड़ा उदास था, तो उसी को बोलते हैं बेटा हैवी हार्ट। वियर योर हार्ट ऑन देयर स्लीव्स यानी बहुत बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति का होना, अपनी भावनाओं को जो खुल करके बयां कर दे। जैसे कुछ लड़के होते हैं ना कि यार देख मेरे मन में तो भाई ये कि मैं देख तुझे बुरा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन तूने काम तो बिल्कुल देख बहुत गंदे किए। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो बिल्कुल अपनी बात को खुल करके बयां करे उसको बोलते हैं बेटा वियर योर हार्ट ऑन देयर स्लीव। नेक्स्ट हार्ट इन वंस माउथ यानी बेटा घबराहट और उत्साह से भरा हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जो कि देखो नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन अंदर ही अंदर बेटा एक्साइटेड भी है कि जो भी होगा एक्सपीरियंस तो जरूर होगा, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं बेटा हार्ट इन वंस माउथ। नेक्स्ट ईट योर हार्ट आउट यानी मेरे प्यारे बच्चे जब आप किसी से जलते हैं, जेलसी फील करते हैं। और टू लॉस हार्ट या फिर बेटा सिंकिंग हार्ट या फिर सिक एट हार्ट यानी मेरे भैया अपनी उम्मीदें खो बैठना। आपको लगता है ना कि लो भैया गई भैंस पानी में, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो उसको आप क्या बोलते हैं बेटा टू लॉस हार्ट या फिर सिंकिंग हार्ट या फिर प्यारे बच्चे सिक एट हार्ट यानी कि जो आपको उम्मीदें थी थोड़ी बहुत अगर वो भी आपने खो दी तो उसके लिए आपका इडियम बन गया बेटा जी ये। चलो हार्ट को बेटा रिवाइज कर लेना, आगे मूव किया। आपके सामने कुछ बढ़िया से 2 ही इडियम मैंने लिए ऑनेस्टी पर बेस्ड, जैसे बेटा गुड सैमरिटन। सैमरिटन कौन होता है? सैमरिटन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि मदद करता हो जरूरतमंद लोगों की, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कराए किनको, जरूरतमंद लोगों को, तो अच्छे इंसान को बोलते हैं बेटा सैमरिटन यानी नेक इंसान, ईमानदार इंसान। ए पर्सन हु सेल्फलेसली हेल्प अदर एंड ऑनेस्ट इंडिविजुअल, ठीक है, उसे बोलते हैं गुड सैमरिटन। और ए सेफ पेयर ऑफ हैंड यानी बेटा एक भरोसेमंद व्यक्ति जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, ट्रस्टवर्दी। और आगे बढ़ता हूं बेटा जी, अब मैं आपको जब ईमानदारी की बात किया तो डिसऑनेस्टी वाली बातें भी करेंगे। बैड एग बेटा बुरा व्यक्ति, बैड हेड्स दोनों एक ही है यानी बेटा बुरे लोग, ठीक है जी, ध्यान रखना।
ब्लैक शिप बेटा अशुभ व्यक्ति, ठीक है। एक कनिंग और ट्रबलसम पर्सन विद इन अ ग्रुप, यानी कोई भी पूरे के पूरे समूह के अंदर जो अशुभ व्यक्ति है, जो कि बड़ा चालाक है, धूर्त है, उसे बोलते हैं बेटा ब्लैक शिप। ब्रोकन रीड बेटा अविश्वसनीय व्यक्ति, जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। एक तो सेफ पेयर ऑफ हैंड है, विश्वसनीय व्यक्ति है, इसका अपोजिट क्या होगा दोस्त? ब्रोकन रीड, यानी मेरे भैया अविश्वसनीय व्यक्ति। और गैदर रोजेज ओनली, यानी मेरे प्यारे बच्चे टू सीक वंस पर्सनल हैप्पीनेस एंड प्लेजर, जब आप अपनी पर्सनल हैप्पीनेस की बात करते हो तो उसे बोलते हैं गैदर रोजेज ओनली, यानी आप समूह में गए लेकिन आपको बस अपने अपना दिख रहा है, अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं गैदर रोजेज ओनली। और बेटा ट्रम्प्ड अप का मतलब हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपको बेटा मूर्ख बना रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं बेटा ट्रम्प्ड अप। ए पर्सन हु फैसिनेट्स फॉल्स, जो आपको मूर्ख बनाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। इसी प्रकार से वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, यानी बेटा छिपा हुआ दुश्मन, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो आपको लग रहा है आपका दोस्त है लेकिन वो है गद्दार, उसे बोलते हैं बेटा वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। ऑल मून साइंस कंप्लीटली झूठ बेटा, पूरा पूरा झूठ। टेक समवंस फॉर अ राइड, किसी का फायदा उठाना। हैंड इन ग्लोव, किसी के साथ बेटा घनिष्ठ संबंध होना, स्पेशली मिली भगत होना। घनिष्ठ संबंध तो क्या बताऊं, मतलब बेटा मिली भगत होना। और क्रोकोडाइल टीयर, आपने अक्सर सुना होगा, मगरमच्छ के आंसू बहाना, यानी कि झूठा दुख जो बेटा एक तरीके से उसका दिखावा करना। चलो बेटा जी, इसी के साथ आज बेटा ये हम इतना ही रखेंगे, स्पेलिंग सेम रखूंगा, इन्हीं का आप रिवीजन कर लेना, ठीक है जी। और बेटा ये अपनी जो बुक है, जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, फिर कह रहा हूँ बेटा ये अपनी मात्र 99 रुपीज़ में आपके घर पर डिलीवर हो रही है, तो आप ये कूपन कोड गलत ना करना और मेरे प्यारे बच्चे इसे ऑर्डर कर देना। इसको कंप्लीट कराने की मेरी जिम्मेदारी है बेटा, पूरी की पूरी बुक ये मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा आपकी इस वोकैबुलरी को, ठीक है बेटा। इसे ऑर्डर जरूर कर दीजिएगा, बुक अगर अच्छी लगी हो, या फिर बेटा जिस बच्चे के पास बुक है वो अपना रेस्पॉन्स देना, प्लस मेरी क्लास कैसे लगी बेटा उसका रेस्पॉन्स जरूर देना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।